Hello students, so today we'll discuss about the components of financial system, right? तो financial system, Indian financial system एक बहुत important subject है कॉमर्स का भी एंड ऑल्सो विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेट एंड JRF. सो financial system बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो components ऑफ financial system में जितनी भी चीज़ें आती हैं ये पूरा ही सब्जेक्ट financial system का कवर करते हैं. लाइक सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए मेनली चार चीज़ें: financial institution, financial market, financial assets and financial services, right? So financial institutions, of course, when we are talking about financial system, financial that means something which is related to money, मीन्स मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ें हो रही हैं, मनी से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा है, वेदर उसको मैनेज करने की बात हो, उसको कस्टडी में रखने की बात हो और एनीथिंग एल्स, राइट? सो फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स इंडिया, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में फिनेंस को किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो हम इसमें देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ही पार्ट है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब कितने तरह के होते हैं? इंस्टीट्यूशंस मीन्स ऑल्सो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो इंस्टीट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड द अदर वन इज़ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, आपको पता है बैंक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो ऐसे कंपनीज जो डीलिंग कर रहे हो किस में, कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो और लोन एडवांस कर रहे हो, ये दो बेसिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो. ठीक है, सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अब बैंक भी बहुत तरह के होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट के कुछ बैंक होते हैं, आपको पता है कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टाइप की होती हैं, RRBs बैंक होते हैं जो स्पेशली एग्रीकल्चर एरिया के लिए ही बने होते हैं. ठीक है, सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कितने टाइप के आ गए आपके? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, RRB एंड फॉरेन बैंक. जो फॉरेन, ऑफकोर्स फॉरेन के किसी एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं या बाहर के बैंक हैं जो यहाँ पे आके एक तरह से अपनी ब्रांचेस ओपन किए हुए. ठीक है, सो दीज आर अबाउट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. एंड इसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक और पार्ट होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. अब इनका नॉन बैंकिंग क्यों है? बिकॉज इनका जो बेसिक एक्टिविटी है वो ये नहीं है कि ये लोन दे या डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, इसके अलावा ये अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे इसमें आपके, आप मान सकते हो मर्चेंट बैंकिंग आ गया. ठीक है, या इशूअर्स बैंक आ गया जो शेयर्स इशू कराने में हेल्प कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आ गए. ठीक है, तो इनका, बिकॉज इनका जो बेसिक पर्पस है इस्टेब्लिशमेंट का वो एडवांस लेना, एडवांस देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना नहीं है, इसके अलावा भी आपको अदर कुछ फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं जो उनके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं. ठीक है, मे बी ये लोन दे रहे हो, मे बी ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहे हो, बट वो उनके प्राइमरी फंक्शन नहीं होंगे. यही डिफरेंस है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, देन अनदर पार्ट होता है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का, इसमें आता है फाइनेंशियल मार्केट्स. नाउ फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट मीन्स यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट से हम बात कर रहे होंगे ऐसी मार्केट जहाँ पे कुछ ना कुछ डीलिंग हो रही हो, सेल एंड परचेज हो रहा हो, राइट? सो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, सो ऑर्गेनाइज ऑब्वियसली मीन्स ऑर्गेनाइज, उनका कुछ मैनेजमेंट है, कोई पर्टिकुलर ऐसा एक्ट है या कोई पर्टिकुलर एक उनका रूल्स रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करते हुए वो चल रहे हैं. ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट आ जाएगा. अनऑर्गेनाइज्ड, जिनका कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं वो फॉलो कर रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड का पार्ट होंगे. सो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में दो तरह की मार्केट आती है, एक होती है कैपिटल मार्केट, एक होती है मनी मार्केट. इन डिटेल ये सारे ही आपस अपने में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, राइट? तो इसमें हम शॉर्ट शॉर्ट में देखते हैं, लेंदी टॉपिक्स के लिए सेपरेट वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी. सो कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, मनी मार्केट ऐसे काइंड की मार्केट होती है जहाँ पे वो आपके उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डील हो रहे होते हैं जिनकी जो लिक्विडिटी होती है, जिनको आप सेल एंड परचेज कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड जो होता है, टेन्योर जो होता है वो 1 साल से कम का होता है. एंड वही कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो कैपिटल मार्केट में भी आप लोग को पता होगा, इसमें वो मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स का सेल एंड परचेज होता है. ठीक है, कंपनी शेयर्स जब इशू करती है फर्स्ट टाइम तो वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं, और जब ऑलरेडी इशूड शेयर की डीलिंग होती है, सेल एंड परचेज होता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में कंसीडर किया जाता है. देन थर्ड थिंग इसी में आती है फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट्स. अब फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम का ये भी इंपॉर्टेंट है. अब मार्केट पे ही देखा आपने, मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स डील हो रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिनको हम मनी के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं, वही वो भी एक तरह का इसका फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें एसेट्स में आपके आ जाएंगे लाइक शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स है,
बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके अलावा भी अदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ऑब्वियसली सर्विसेज, अब बहुत सारी सर्विसेज जो हमें मिल रही हैं, लोगों को मिल रही है, गवर्नमेंट को मिल रही है, वो भी इसका पार्ट है। वो सर्विसेज कुछ फंड बेस्ड भी होती हैं, कुछ फी बेस्ड भी होती हैं, ठीक है। फंड बेस्ड में कौन कौन सर्विसेज आ जाती हैं? लीजिंग है, हायर परचेज है, कंज्यूमर क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग, सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हैं। इनमें भी डिटेलिंग में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड फ्री बेस्ड कुछ होती हैं जहाँ पे आपको फीस चार्ज की जाती है कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके बिहाफ पे, तो उसमें इशू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, ये काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द components of financial system. So in the next part we'll discuss about another topic.